अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज का एक केस डिस्कस कर लेते हैं। ये एक पेशेंट हैं जो 23-24 ईयर्स ओल्ड हैं। शी इज़ अ फीमेल, एक यंग लड़की है। इनकी दांत की पहली बात तो ये कि वो क्लिनिक पे आई हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी स्माइल अपलिफ्ट करनी है, क्योंकि ये स्माइल इस वक्त 23 ईयर ओल्ड की नहीं लग रही। ये स्माइल लग रही है इस वक्त मिड-30s की, या उससे भी ज़्यादा, बॉर्डर लाइन 40 के करीब लग रहा है, क्योंकि दांत सब इरोडेड लग रहे हैं आपको। सामने से भी बकली भी आपको जो है वो थोड़े घिसे हुए लग रहे हैं, एंड इंसाइजली भी ऐसा लग रहा है शायद एट्रिजन हुई भी है। तो ये विद टाइम भी आता है एंड विद हैबिट्स भी आता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है ना। तो इसलिए जो नॉर्मल पेशेंट है उसको ट्रांसलेट जब आप करते हैं इस किस्म के दांत, तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है किसी के दांत बहुत प्रॉब्लम है, इसका मतलब कोई अंदर प्रॉब्लम चल रहा है। किसी के दांत बहुत पीले हैं, इसका मतलब वो ब्रश नहीं करता है। किसी के दांत सारे घिसे हुए हैं, इसका मतलब है तो स्ट्रेस बहुत लेता है या एज भी होती आ रही है। तो एनीवेज, तो ये आई है कि मेरी स्माइल उन्होंने बेहतर कर दें। प्रॉब्लम यहाँ पहुँचा किस तरह, अगर आप देखें तो पूरी ये लाइन जो जा रही है यहाँ पे, इसी तरह इस पे भी लाइन है, इस पे भी लाइन है, इस पे भी लाइन है, इस पे कम है, अभी आपको नज़र नहीं आ रही। एक और एंगल दिखाऊंगा उसमें नज़र आ जाएगा। इंसाइजली भी दांत जो हैं वो 1/3 के करीब जो है वो घिस चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि क्राउन प्रेप हुई हुई है, ये एक विनियर प्रेप हुई हुई है दांतों पे। अगर यहाँ से मैं फ्लैट कर दूँ थोड़ा सा, और ये प्रेप तो पूरी के पूरी मार्जिन हुई हुई है, इस पर भी, इस पर भी। एनीवेज, ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? ये पहुँची इस तरह क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग एट होम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ बेकिंग सोडा लगाते हैं, कुछ विनेगर लगाते हैं, खीरे वीरे लगा रहे, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि अपने घर पे अपनी स्किन बेहतर कर लें, अपनी डाइट बेहतर कर लें, अपनी किडनी बेहतर कर लें, या अपने दांत बेहतर कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें घर पे करते रहते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और एनीवन जो उसके रेलिवेंट फील्ड का है। तो इन्होंने भी यही किया। ये नींबू पानी की एक पूरा जग होता है, बॉटल बना के सुबह ये उसको पीती थी। तो उससे वैसे आपको पता है ना, किडनी स्टोन्स के लिए भी वो ट्रीटमेंट है, एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है वो। लेकिन वो एसिडिक है, राइट? तो वो एसिडिक है तो वो दांत को इरोड करता है। एंड सिंस शी इज़ हैविंग पूरा एक जग एवरी डे, ये कुछ महीनों में या कुछ एक बहुत ही रीसेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, मैक्सिमम 1 साल के अंदर इनका ये हाल हो गया दांतों का कि सारे इरोड कर गए एसिडिटी की वजह से। तो अब इनको ये इनको अभी भी नहीं समझ आई कि ये क्यों हुए। तो जब वो आई और उनसे हमने हिस्ट्री निकलवाई, हिस्ट्री निकलवाना ही असल गेम है। काम तो कोई भी ठीक करके दे देगा, सोल्यूशंस तो बहुत सिंपल हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन पता तो लगे क्यों है। क्योंकि अगर वो चीज़ ठीक नहीं करेंगे, पहले तो पता लगे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? दैट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। हम तो जो भी दे रहे हैं वो सोल्यूशन है, लेकिन अगर प्रॉब्लम वहीं रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं कुछ करने का, क्योंकि वे वापस वही चीज़ें हो जाएंगी। एनीवेज, उनको पता है कि भाई ये इस वजह से हुआ है आपका दांत। मैंने कहा ओ अच्छा। मैंने कहा तो आप जो दांत साफ़ करना चाह रही थी, सफाया तो हो गया दांतों का, आधे दांत उड़ गए। तो अब ये कह रही हैं कि ठीक है, जो हो गया हो गया। अब हमने कहा है कि भाई इसको कैसे हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, कैसे इनकी स्माइल वापस हम ला सकते हैं और उनको यूथफुल हम कर सकते हैं। सोल्यूशंस क्या क्या हैं? एक बड़ा साफ सीधा सीधा सोल्यूशन है, और वो ये है कि प्रेप तो हुई भी है, आप उसके ऊपर पोर्सलिन या ई मैक्स जो होता है उसके विनियर्स लगा दें। गुड, अच्छा है, प्रेप हुई हुई है। लेकिन कहाँ से कहाँ करवाएंगे? इसमें अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट आगे के 4 जो दांत हैं आप उस पर पोर्सलिन के विनियर्स दे सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन पेशेंट चाह रही है कि ओवरऑल स्माइल भी थोड़ी बेहतर हो, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक आप 4 दे दें, लेकिन ये सिर्फ आगे के 4 नहीं फिक्स करना चाह रही। अगर कर ही रहे हैं तो कैनाइन टू कैनाइन कर लें, क्योंकि थोड़े बहुत येलो तो हुए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द इंसाइजर्स। आपके कैनाइंस हैं जो होते भी हैं वैसे काफ़ी लोगों के, लेकिन इनके थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर कर ही रहे हैं तो फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट के अलग अलग पोर्सलिन विनियर्स देते हैं, इनकी स्माइल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्राउन्स नहीं, दांत अच्छे खासे सारे साबुत मौजूद हैं, क्यों करना है? कोई सेंसिटिविटी नहीं है पेशेंट को, कोई इशू और नहीं। इसका फ़ायदा, शी विल लुक वेरी नाइस। नुकसान, कॉस्टली है, तो क्योंकि पोर्सलिन के विनियर्स लैब से बन के आएंगे, इसकी काफ़ी एक सब्सटैंशियल कॉस्ट है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन उस पर लिख देते हैं, उसको कहते हैं कॉम्पोजिट विनियर्स। अगर आपका काम बेहतर है कॉम्पोजिट का, नहीं है तो कर लें, क्योंकि इस 6 के 6 के ऊपर आप कॉम्पोजिट विनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें से आगे के 4 पे तो वैसी ही प्रेप अच्छी खासी हुई हुई है, और पीछे वाले जो हैं उन पे हुई हुई है। इस एंगल में इतनी नज़र नहीं आ रही, बट थोड़ी सी और होगी, बहुत ही कम, ताकि वो बाहर ना आए जब ऐड करें इसके ऊपर कॉम्पोजिट। और 6 के 6 के ऊपर आप कॉम्पोजिट के विनियर्स दे सकते हैं, उसका फ़ायदा बहुत अच्छी लगेंगी वो।
उसी वक्त लगेंगी वो, और शेड मैचिंग उसी वक्त अच्छी हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू पोर्सलिन विनियर्स। ये कॉस्ट बहुत कम है इनकी, एटलीस्ट 1/4 या 1/5 कॉस्ट है। हमने क्या किया, हमने पेशेंट को दोनों बता दिए क्या है। एंड पोर्सलिन विनियर्स का ये है कि आपको ख्याल थोड़ा कम रखना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पोजिट विनियर्स, क्योंकि कॉम्पोजिट विनियर्स आपके दांत भी स्टेन होंगे 1 साल में 1.5 साल में, जब भी स्केलिंग के लिए तो आप आते हैं ना ईयरली, तो आपके जब दांत स्टेन हो सकते हैं तो आपकी जो फिलिंग है वो भी स्टेन हो सकती है आपकी। ऑफ कोर्स पॉलिश करेंगे ताकि वो ज़्यादा टाइम तक जो है उस पर स्टेन रेजिस्टेंट रहे, लेकिन फिर भी वो गंदा होगा। तो आप जब स्केलिंग कराते हैं तो आप कॉम्पोजिट से, आप वो कॉम्पोजिट फिनिशिंग ब्रश से आप कॉम्पोजिट को फिनिश कर सकते हैं, और ईयरली कर लें या 1.5 साल में जब भी स्टेन आए वो कर लें। बस एक थोड़ी सी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। और जो पोर्सलिन विनियर है, नॉर्मल आप जो नॉर्मल ब्रश करते हैं वो नॉर्मल ब्रश करेंगे एंड यूर ओके। पेशेंट को जब हम दोनों ऑप्शन बताए तो पेशेंट ने कहा कि कॉम्पोजिट विनियर करें एंड दैट्स इट। पेशेंट आई अगले दिन काम करवाने के लिए, ये काम मेरा नहीं है, डॉक्टर सारा का डोमेन है ये, वो एस्थेटिक कॉम्पोजिट फिलिंग्स करती हैं। दिस इज व्हाट द पेशेंट लुक्स लाइक आफ्टर द सिंगल अपॉइंटमेंट। अमेजिंग। अब नज़र आ रहा है कि यार वाकई ये जो पेशेंट है ये 30s वटीज नहीं है, ये जो है बेचारी शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल एंड नाउ हर स्माइल कॉम्प्लीमेंट्स दैट। इनके जो दांत की शेप है, साइज़ है, वो वही कर दी है उनकी तस्वीरें देख के कि जो पहले थे। उनसे निकलवाई थी कि ऊपर को तस्वीर दिखा दें, वो देख लिया तो एक रफ आइडिया हो गया था कि क्या शेप थी, क्योंकि हर बंदे की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, हर पेशेंट का अलग होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं जो पहले थे दांत वो बहुत बुरे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जो पहले दांत थे वो भी अच्छे थे, हमें नज़र आ रहे थे। तो हमने उसी को रिकन्स्ट्रक्ट करके एंड ये उनको दे दिया। जब उनको दिखाया वो चांद पे थी, हम ज़मीन पे थे लेकिन वो चांद पे थी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। वन ऑफ द एम्स कि यार पेशेंट खुश हो, पेशेंट खुश है तो फिर हम भी खुश हैं, चाहे ट्रीटमेंट कोई भी हुई हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका पेशेंट खुश नहीं है, चाहे जितनी भी उसने करोड़ दे दिए हो ट्रीटमेंट के, वो वापस नहीं आएगा। पहली बात, आपको रिकमेंड नहीं करेगा दूसरों को। दूसरी बात, तीसरा कुछ ना भी करे, आपको होता है यार ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जब पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो ट्रीटमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो दिस वॉज पर्सनली फुलफिलिंग एज वेल कि काम सस्ता भी हो गया, अच्छा भी हो गया एंड द पेशेंट इज़ ऑल्सो हैप्पी। इवन दो पेशेंट के पास भी पैसे हों, आपको भी पैसे चाहिए हों, और या पेशेंट को कोई इशू नहीं हो पैसों का, आप चाहते हैं कि पहला आपका जो गोल हो वो ये हो कि कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट किसी तरह पेशेंट को ऑफर करें। वो पिक करे ना करे वो उसके ऊपर है, आप दोनों ऑप्शन दें। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम इनको 6 के 6 विनियर्स देते, पेशेंट भी चुपचाप दे देता और लाइफ इज़ गुड। बट अगर ये ऑप्शन है और पेशेंट को बता दें और पेशेंट ने कर लिया और भी अच्छा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे महंगी ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज द सोल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।